हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल की एक और रिपोर्ट के बारे में जिसका नाम है क्रोल स्टेटस रिपोर्ट। क्रोलिंग जो है वो किसी भी वेबसाइट का सबसे इम्पोर्टेंट और पहला स्टेप है। अगर गूगल के क्रोलर आपकी वेबसाइट को क्रोल ही नहीं करेंगे तो इंडेक्सिंग और रैंकिंग तो बाद की बात है। तो सबसे पहला जो टास्क है रैंकिंग के जो प्रोसेस के अंदर वो है क्रोलिंग। तो क्रोलिंग अगर आपकी वेबसाइट पे सही से हो रही है तो उसके बाद आप दूसरे फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल एसईओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, इसको हम समझेंगे और ये देखेंगे कि कंसोल के अंदर हम क्रोल रिपोर्ट को कहाँ से देख सकते हैं और उस रिपोर्ट से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी वेबसाइट में जो कुछ एरर्स हैं उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आप यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद क्रोलिंग के अंदर जो है आपकी क्रोल स्टेटस की रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए robot.txt रिपोर्ट आ रही है और क्रोल स्टेटस की रिपोर्ट आ रही है। तो robot.txt वो फाइल होती है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि क्रोलर को कहाँ कहाँ पे जाना है और कहाँ पे नहीं जाना है। robot.txt का वीडियो हम पहले बना चुके हैं तो वो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्रोल स्टेटस रिपोर्ट के बारे में। इसको एक्सेस करने के लिए आपको ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्रोल स्टेटस की पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। ये लास्ट 90 डेज का डेटा है। इसके अंदर सबसे पहला जो है टोटल क्रोल रिक्वेस्ट, यानी कि इतनी रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे ये क्रोलिंग की आई थी। उसके बाद कितना डेटा जो है डाउनलोड हुआ ये बाइट्स के अंदर है और कितना एवरेज रिस्पॉन्स टाइम उसको लगा। तो 673 मिली सेकेंड्स का ये टाइम यहाँ पर आ रहा है। इसमें देखिए अगर टोटल क्रोल रिक्वेस्ट यहाँ पर बढ़ रही हैं तो मतलब आपकी वेबसाइट पे कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी क्रोलिंग की जो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। या फिर अगर आपने रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं तो गूगल जो है उसको पता लगता है कि ये लोग जल्दी जल्दी वेबसाइट को अपडेट करते हैं तो वो क्रोलिंग को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर आप यूआरएल इंस्पेक्शन करते हैं तो भी आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैनुअली उसको फिर से क्रोल करने की। अब इस रिपोर्ट को आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें देखिए। नेक्स्ट है इसके अंदर होस्ट। तो ये होस्ट वाला ऑप्शन जो है ये आपको डोमेन वाली प्रॉपर्टी के अंदर ही मिलेगा। अभी जो है हम डोमेन प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम यूआरएल प्रॉपर्टी की बात करें और यहाँ पर हम क्रोल स्टेटस को ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पर वो रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, यानी कि 2 का स्टेटस आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर यूआरएल का स्टेटस ही आपको मिलने वाला है। अब इसके अंदर देखिए स्टेटस के अंदर यहाँ पर इसमें कोई इशू नहीं आया है लास्ट 90 डेज़ के अंदर, बट यहाँ पर जो है एक इशू कुछ आया होगा। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है प्रॉब्लम्स इन द पास्ट। तो इसको अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस होस्ट स्टेटस वाली इस रिपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको वो इशू मिल जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पर हमें एरर आ रही थी। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर टिक लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए robot.txt फैच जो है ये एक्सेप्टेबल है, मतलब इसमें कोई इशू नहीं आया था। DNS रेजोल्यूशन में कोई इशू नहीं आया था, लेकिन सर्वर कनेक्टिविटी के अंदर कुछ इशू आया था। और वो क्या था तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ इशू आया था। यहाँ पे फेल्ड हुई थी रिक्वेस्ट, 6.3% जो है रिक्वेस्ट हमारी फेल हुई थी। अब वापस चलते हैं क्रोल स्टैट्स रिपोर्ट के अंदर। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास क्रोल रिक्वेस्ट का ब्रेकडाउन है, यानी कि देखिए ओके 200 का मतलब है कि इतने जो सही पेजेस हैं उनको क्रोल करने के अंदर इसका जो बजट है वो स्पेंड हुआ है। उसके बाद मूड परमानेंटली पे इतना, नोट फाउंड पे इतना, नोट मॉडिफाइड और इस पे। तो हमें ये कोशिश करनी होती है कि हमारा जो है ज़्यादा बजट ये नोट फाउंड वाले पेजेस के ऊपर स्पेंड ना हो, तो उनकी जो नंबर है जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बाय फाइल टाइप होगा, यानी कि HTML कितना % है और इमेजेस को कितना % एक्सेस कर रहा है, सिंडिकेशन, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो जो भी आपकी फाइल टाइप्स हैं उन पर कितना बजट आपका जो क्रोलिंग का है वो स्पेंड हो रहा है। नेक्स्ट है बाय पर्पस। तो ये रिफ्रेश और डिस्कवरी, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। तो रिफ्रेश का मतलब है कि वो जो पुराना कंटेंट है उसी को फिर से क्रोलिंग हो रही है, और डिस्कवरी का मतलब क्या है कि जो नया कंटेंट उस क्रोलर को मिल रहा है और अब वो क्या है उसको क्रोल कर रहा है। तो जो लोग कंटिन्यूसली अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहते हैं उनमें ये डिस्कवरी वाला पार्ट ज़्यादा हो सकता है। मतलब ज़्यादा इतना नहीं कि रिफ्रेश से ज़्यादा होगा, बट ज़्यादा यानी कि जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी अगर आप ज़्यादा जल्दी इसको वेबसाइट को अपडेट करते हैं। अब यहाँ देखिए किस किस गूगल बोट ने आपकी वेबसाइट को एक्सेस किया है। तो स्मार्टफोन, इमेज, एड बोट, डेस्कटॉप और पेज रिसोर्स लोड। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं,
गूगल बोट्स हैं जो हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। तो क्रोलिंग रिपोर्ट से आप ये पता लगा सकते हैं कि कभी आपकी वेबसाइट पे कोई इशू तो नहीं आया था पास्ट के अंदर, और अगर कोई पास्ट के अंदर इशू आया था तो वो किस तरह का था, और उसके लिए आपको किससे बात करनी चाहिए। सर्वर कनेक्टिविटी का अगर इशू था तो हमें होस्टिंग कंपनी से बात करनी चाहिए। अभी तो ये बहुत कम है, अगर ये ज़्यादा होता तो फिर हम उनसे बात कर सकते थे कि हमारी जो यहाँ पर इशू आ रहा है और क्रोलर भी उसको क्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थी क्रोल स्टैट्स रिपोर्ट्स। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।